नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हम आज मंडी वाले जो इस कबीर चौक वाली रोड के बारे में जो पिछले करीब 1 साल से हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे प्रतिनिधियों के जो हमारे एमएलए के प्रतिनिधि हैं उनसे हम सब डीसी साहब तक को, एमपी तक को हम अप्रोच कर चुके हैं। इस स्पेशल इस सड़क के लिए हम अप्रोच कर चुके हैं। और ये सड़क जो है ये दोनों मंडियों के बीच में, मेन मंडी और एडिशनल मंडी के बिल्कुल बीच सेंटर में से निकलती है। जनता भवन रोड को सिविल हॉस्पिटल रोड के साथ टच करती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड है। इसके ऊपर 2 बार 3 बार बारिश का मौसम भी निकल गया, बदबू से हमारे नाक सड़ जाते हैं। सारे तो सीवर बंद हुए पड़े हैं इस रोड के ऊपर, और खड्डे इतने बड़े बड़े हैं कि जब इसके ऊपर पानी खड़ा होता है तो स्कूटर से या 4 व्हीलर को भी इसमें से निकलने में अपने आप में काफ़ी दिखाई देती है। ऐसा बुरा हाल है कि घर से आप दही खा के निकलो, इस सड़क से अगर क्रॉस कर जाओ तो आपके अंदर 2 मिनट के अंदर लस्सी बन जाती है। ये पोजीशन हो जाती है। एक जानकारी भी मिल रही है कि जिस समय अमित शाह की रैली थी उस समय आपको यहाँ की सांसद ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर इस पे जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अमित शाह जी तो आए गए। अमित शाह की मीटिंग से जस्ट पहले सभी बीजेपी के खास लीडर, जिनमें चोपड़ा जी भी थे, जिनमें मनीष ग्रोवर जी भी थे, जिनमें अमन चोपड़ा, उसके बेटे जो जगदीश चोपड़ा जी के बेटे भी थे, हमारी एमपी मैडम दुग्गल भी थी, वो भी थी। और वो एक मीटिंग ले रहे थे वहाँ शेड के नीचे, जहाँ हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी आ रहे थे। तो उनके लिए एक मीटिंग चल रही थी और मैं और मेरे एक साथी ने, हनी अरोड़ा ने, साथ मिलकर हमने उनको अपनी बात रखने के लिए कोशिश की। तो उन लोगों ने, सभी लीडरों ने हमारे सामने हाथ जोड़े कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अगर रुक जाओ, हम आपकी बात सुन लेते हैं, आप साइड में, आप बीच में मत आओ, हमारे मीडिया के बीच में ना आओ, कृपा करके। तो हमने उनकी बात को रिस्पेक्ट दी। इतने बड़े लीडर हमारे इकट्ठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारी एमपी मैडम हैं, मैडम दुग्गल जो हैं, वो हमारे साथ उस मीटिंग से अलग हटके शेड के नीचे ही हम लोगों की उन्होंने बात सुनी। हमने अपनी इसी प्रोजेक्ट के बारे में, इसी रोड के बारे में उनको रिमाइंड भी करवाया कि इससे पहले हम जनता भवन में भी उनके साथ इसी टॉपिक पे बात कर चुके थे। तो उस दिन भी उन्होंने भी एक हमारे से रिक्वेस्ट करी कि सिर्फ 2 दिन के लिए हमारे को टाइम दे दो। हमारे सामने उन्होंने मौके पे डीसी को फ़ोन किया, बिल्कुल डीसी साहब को फ़ोन किया कि ये सड़क विदिन 2 डेज स्टार्ट होनी चाहिए भाई, ऑल मीन्स, ये पोजीशन थी। तो हमने भी उनके भरोसे पे भरोसा किया, उनकी बात पे भरोसा किया, और हमने इस बात को, उनको, हमारी अल्टीमेटली एमपी हैं तो हमने उस पर विश्वास करके, तो हमने उस बात को वहीं एक बार स्टॉप कर दिया कि लेट इट 2 दिन के अंदर ये काम जो है शुरू हो जाएगा। आज उस बात को निकले को भी 20 दिन से ऊपर हो गए। जब गृह मंत्री के लिए 1 हफ्ते के अंदर सारी मंडी का कायाकल्प हो सकता है, जहां उनकी मीटिंग होनी है वहां सारा कायाकल्प हो सकता है, तो ये 1.5-2 साल से जो सड़क रुकी हुई है, जो कि उस जो स्थल था, जहाँ मीटिंग स्थल था, उससे किसी कीमत पे टच तक नहीं किया गया। इसके बारे में डीसी भी विजिट करके, एडीसी भी विजिट करके, सब विजिट करके, हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको खराब कर रहा है, हमें नहीं पता कि हमारे जो एमएलए एमपी हैं वो कहीं रॉन्ग हैं, क्या है, हमें इस बारे में अभी ना तो कोई एक्चुअल पोजीशन पता लग रही है। कहीं ना कहीं हमारी मंडी एसोसिएशन को कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके फिर बात रखनी पड़ेगी। फिर यही लोग आके हमारे धरनों पे आगे रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि सिर्फ 10 दिन का टाइम दे दो। 10 दिन के अंदर हमारी गोविंद जी भी प्रतिनिधि हैं, वो भी 28 फरवरी तक की हमारे को डेट दे के गए थे कि मैं, ये मंडी जो है ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ का एमएलए नहीं हूँ, ये मेरा परिवार है, तो 28 फरवरी तक मेरे को लास्ट मोहलत दे दो, तो मैं इस सड़क को आपको कंप्लीट बनवा के दूंगा। आज मेरे ख्याल में जुलाई 28 नेड़े आ गई, नज़दीक आने को हो रही है, तो आज तक इसके ऊपर 1 ट्रॉली मिट्टी तक की नहीं डली, बल्कि मलबा लोग और गिर जाते हैं, और जो खड्डों के ऊपर बन के लोगों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं वो लुढ़क के जाते हैं, और लोगों की हालत ख़राब है। बदबूदार यहाँ पर पानी खड़ा होता है, और हम इसके लिए बहुत बेहद नमस्कार जी। मुद्दा ये है जी, ये 2.5 साल पहले यहाँ पे रेन वाटर के लिए पाइपलाइन डाली गई थी। उसके बाद जो है
ये वायदा किया गया था अभी आफ्टर 1 ईयर के बाद जब एक बरसाती मौसम निकल जाएगा इस सड़क को बनाया जाएगा। परंतु अब हमारे को 1.5 साल हो गए इंतजार करते हुए भी ये सड़क बनेगी बनेगी बनेगी। इस मामले में जो लोकल भाजपा के लीडर हैं, हमारे जो विधायक हैं और जो कंसर्न पर्सन्स हैं, मंडी की आढ़ती एसोसिएशन है, सबके तरफ के पास हम लोग जा चुके हैं, परंतु न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। न्याय तो दूर की बात है, ये समझ में नहीं आ रहा है भी मुद्दा फंसा हुआ कहाँ पे है। क्योंकि विधायक जी से बात की गई तो उन्होंने ये कहा क्या जी पैसे पास हो चुके हैं, आपकी सड़क बन जाएगी। अब ईओ साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी सड़क ही पास नहीं हुई है। हमें तो यहां तक शक हो रहा है, बाजार में कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं भी कागजों में आपकी सड़क बन चुकी है और पैसे का गबन हो चुका है। तो हमारे को सिर्फ ये न्याय दे दिया जाए भी हम कहां खड़े हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आम नागरिक हैं, यहीं के वसिंदे हैं, क्या लगता है कहां पर भ्रष्टाचार आपकी नजर में कहां पर है? मेरे को तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे जो म्युनिसिपल कमेटी है वहाँ से लगता है जी, वहाँ से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कहीं ना कहीं मैं इसमें जो अपने प्रतिनिधि हैं उनकी भी कमी समझूंगा भी इस मुद्दे को अभी तक वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भी समस्या तो वही है जो मेरे सभी साथियों ने भी बताया, परंतु उसको मैं सिलसिलेवार ढंग से दोबारा एक बार बताना चाहूँगा आपको। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले स्ट्रॉम पावर प्रोजेक्ट के नाम पे ये सड़कें खोद दी गई और इसमें पाइपें डाली गई, परंतु सबसे बड़ा तो शुरुआत यहीं से हो जाती है मिसमैनेजमेंट की भी। अगर सड़कें खोदी जा रही है पाइपलाइन डालने के लिए तो उसके साथ साथ टेंडर होना चाहिए सड़क बनाने का, जो कि बिल्कुल दिशाहीनता है। इसके अलावा जो भी हमारे MP MLA और जो बड़े बड़े मंत्री यहाँ आते हैं, सभी जो सत्ताधारी पक्ष में हिस्सेदार हैं, वो सभी समय समय पे दावे करते हैं इतने करोड़ ले आए, इतने करोड़ ले आए, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आता। पूरा शहर परेशान है और खासकर म्युनिसिपल कमेटी से तो सारा शहर इतना परेशान है भी अगर आज भी यहाँ किसी को ले आओगे ईओ को देखते ही मारने को दौड़ेंगे लोग, क्योंकि कहीं किसी आम जन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसमें भी सबसे बड़ी बात, चलो इस प्रॉपर एक सड़क के लिए लेते हैं, ये सड़क ये नहीं है भी कोई एक सड़क के लिए रो रहे हैं सारे यहाँ सभी बैठे हैं। ये सड़क सेंटर ऑफ द हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हो, हार्ट ऑफ द मंडी कह सकते हो। सारा व्यापार इस सड़क पे डिपेंड है। इतने भारी भारी ट्राले अनाज ढोना, 1500 करोड़ की फसल अप्रैल मई जून में आना, फिर नवंबर दिसंबर में ढोना। यहाँ की समस्या समझ नहीं पा रहे हैं राजनीतिक लोग। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है, वो सुनकर अनसुना कर रहे हैं, किसी को कोई गंभीरता से समस्या को नहीं ले रहा। जबकि यहाँ कितने हादसे हो रहे हैं और लोगों को कितना परेशानी है, ये हमारे चीखने के बावजूद अगर उनको नहीं सुना जा रहा तो बड़ी असंवेदनशील सरकार है। सरकार की तरफ से तो सबको शिकायत है, सब दावे कर रहे हैं। हमने सबने एसोसिएशन पे भी, मंडी एसोसिएशन के लेटर पैड पे हमने 1 साल से पत्राचार कर रहे हैं, परंतु कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। सबसे पहले गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी ने हमें आश्वासन दिया दिवाली तक भी ये सड़क बन जानी चाहिए, परंतु वो सड़क नहीं बनी। फिर हमने कारण पूछा तो ये पता लगा भी पहले शायद टाइलों की सड़क पास हुई थी, परंतु उसे RCC की पास कर दिया गया है और अब पैसा आना बाकी है, पैसा आते ही टेंडर लग के सड़क बन जाएगी। उसके बाद जब 3-4-6 महीने बीत गए, सीजन भी टप गया, तो अगला कनक का सीजन दिखने लगा। तो हमने 23 जनवरी को पूरी एसोसिएशन ने और हमारे सभी भाइयों ने और इस रोड के सभी व्यापारियों ने, व्यापारी इतना परेशान है जी, काम धंधा चौपट हो चुका है, माएँ बहनें सब कोई स्कूटरों से गिर रही हैं और सबकी को गाड़ियां स्लिप हो रही है, जान माल की दुर्घटना का, हादसे का डर बना हुआ है हर समय, सब परेशान है। तो उसके बाद जब 23 जनवरी को धरना दिया, उसमें गोविंद कांडा जी ने आए और गोविंद कांडा जी ने विश्वास दिलाया कि 28 फरवरी तक सड़क बन जाएगी, काम में कोई देरी नहीं है। परंतु उसके बावजूद जब सड़क नहीं बननी चालू हुई, हम दोबारा उनके पास गए, उन्होंने पर्सनल फंड से को 10 लाख रुपए अलॉट करे कमेटी को और इस पे रोडी और डाल के समतल कराने के लिए भी चलो एक बार टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, सड़क तो जल्दी बनने की कार्रवाई में है। परंतु वो 10 लाख भी ठेकेदार खुर्द-बुर्द कर गया जी, को 1-1.5 लाख का सामान, ईंट, रोडी वगैरह गिर के, और वो तो उसके बाद गायब हो गया, हम उसे ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए भी इन ठेकेदारों को जो भी काम करते हैं उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। यहाँ के रहने वाले लोगों के जो ये BR पे नोटिंग करवाते हैं, साइन करवाते हैं, यहाँ के लोकल निवासी से होनी चाहिए भी ये सामान आया और ये लगा है यहाँ पे, क्योंकि उस 10 लाख में से कोई रुपया यहाँ नहीं लगा। 50-40 लाख रुपए का सामान डाल के और वो बिछाई बिछू करा के ठेकेदार भाग गया, अपने पैसे ले गया। ये बात हमने गोविंद जी के नॉलेज में भी डाली, कांडा जी के नॉलेज में, उन्होंने फिर से प्रयत्न किया और हमें आश्वासन दिया भी ये जल्दी बन जाएगी। परंतु अभी 3 दिन पहले हमें पता लगा, अभी अमित शाह जी के आने से पहले गोपाल कांडा जी ने बड़ी सभा में ये मैसेज दिखाया भी 2.5 करोड़ रुपए आपका पास आ गया है और कमेटी के पास हमने मंगवा दिया है और 1 हफ्ते के अंदर सड़क का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा।
हमने फिर कमेटी में जाके ईओ साहब कभी नहीं मिलते, ना फोन उठाते, ना कोई जवाब मिलता, और आम जनता को तो कोई जवाब दे किसी अफसर की है ही नहीं, कभी भी नहीं है। हमें नहीं पता, हमने जो सुना है वो हम आपको बताना चाहते हैं भी हमने ये सुना है भी नॉर्मल बीआरओ के टेंडर ऐसी सड़कों के -10 से 15% पे हो रहे हैं, और इसका टेंडर का ईओ साहब ने और डीएमसी मैडम ने ठेकेदारों से मिली भगत करके +2% या 5% में भेजा, इसलिए फाइल रुकी हुई है। परंतु अगर वो फाइल रुकी है तो कमल गुप्ता जी भी तो मंत्री है सरकार के, वो उनको भी समझना चाहिए भी इतनी देरी क्यों हो रही है प्रोजेक्ट में, फाइल रिजेक्ट कर दे, एक्शन लो, कार्रवाई। आप मंत्री बने हो किस लिए बने हो? आप जनता की परेशानी को नहीं समझ पा रहे। 6-6 महीने से फाइलें आपके पास पेंडिंग पड़ी है। हमारा उनसे निवेदन है भी तुरंत इस पर कार्रवाई करें। हमने अब 3-4 दिन से अब कमेटी गठित की है और हमने सबने ये कहा है भी दोनों तरफ टोल लगा, हमने एसोसिएशन को अपने सुझाव दिया भी दोनों तरफ टोल लगाए जाएं और पर्सनल टोल लगाया जाए। सरकार की बस की नहीं है, और सरकार के जो प्रतिनिधि है पहले तो हम उनको कहते हैं अगर वो जनता के साथ है तो हमारे साथ धरने पे बैठे। अब हम मंडी प्रधान प्रेम बजाज जी ने बताया भी अगले हफ्ते से धरना देंगे हम। उस धरने से हम अपील करते हैं भी जो जनप्रतिनिधि अपने आप में खामखा बनते हैं, जो भी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में हिस्सेदार हैं, वो आओ हमारे साथ बैठो और ये बात मानो भी बीजेपी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है और अधिकारियों पे हमारा बस नहीं है, और हम दोनों साइड टोल लगाएंगे। जो भी यहाँ से गुजरता है उस पर टोल पेमेंट करके हम अपने पैसे से सड़क बनवाएंगे। सरकार का तो जवाब आ ही चुका है। तो ये हमारा विचार है। अब इसमें मतलब मंडी एसोसिएशन ने निर्णय लेना है। इसके अलावा हमने इनसे अपील करी है जो भी रोड पे रहने वाले निवासी है भी आप मंडी का धरना मंडी बंद करके और धरना देंगे, किसी जमींदार का माल नहीं बेचेंगे, कोई कार्रवाई। हमारा बिजनेस तो चौपट हो ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और सबके रोज हादसों के बने हुए हैं। तो मंडी बंद पूर्णतः बंद करके तब कोई सरकार जागे तो हमारी कोई सुनवाई हो। अभी तक हमें ये नहीं पता भी किन कागजों में रोड बन चुकी नहीं बन चुकी, पैसा आया नहीं आया। गोपाल कांडा जी ने 150 आदमी के सामने मैसेज दिखाया भी 2.5 करोड़ रुपए आ चुका है और 9 करोड़ 90 लाख की एमएलए ग्रांट स्पेशल एमएलए मनोहर लाल जी से सीएम साहब से ली गई है और 2.5 करोड़ से भी बनना चालू हो जाएगा। जबकि ईओ साहब कहते हैं जी किसके पास आया पैसा दिखाओ हमें, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारी तो फाइल रुकी है कमल गुप्ता जी के पास, कोई आएगी तो बनाएंगे, हमारे से बार बार परेशान मत करो। अब हम किसके पास जाएं? हमने एमपी मैडम के भी कमल गुप्ता जी तक भी मेल वगैरह डाली है, ट्वीट किए हैं, परंतु कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। कमल गुप्ता जी एमपी मैडम से भी बात की है, वो भी कहीं बाहर थे, वो कहते हैं 1-2 दिन में आएंगे, आपकी पूरी सुनवाई। आश्वासन मिले जा रहे हैं। अब आपके माध्यम से हम चाहते हैं भी हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे और ये कोई कार्रवाई चालू हो। लेकिन एक बात हम देना चाहते हैं चेतावनी प्रशासन को, अब हमने पीछा नहीं छोड़ना जब तक आपने हमें जवाब नहीं देना। नहीं तो हम यहाँ सारे बैठे हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब आपको सड़क या तो बनानी पड़ेगी या जवाब देना पड़ेगा किसका फॉल्ट है। हम सरकार से ये और उम्मीद करते हैं भी अभी तक जो देरी हुई है उसमें जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, उसके बाद सड़क बनाए।